हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। मेरा नाम है आरती और आज हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में 16 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो गाइस, अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई और किस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इजराइल। ठीक है, तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में दोनों देशों के बीच जो है रिश्तों को सामान्य करने की आपसी सहमति बन गई है। ठीक है, और इस समझौते के तहत इजराइल ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में अपनी दावेदारी छोड़ने को ये तैयार हो गया। ठीक है, और इधर जो है यूएई यानी कि आपका ये संयुक्त अरब अमीरात जो है इसने भी इजराइल से पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करने को ये राजी हो गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में जो है इजराइल और यूएई ने दोनों ने ही ये ऐतिहासिक शांति समझौता इसने किया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमृत योजना। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये जो अमृत योजना है इसकी शुरुआत 2015 में जो है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने की थी। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में ये जो अमृत योजना है इसके तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है। तो इस योजना का जो उद्देश्य है वो है कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरों में पाइप से जलापूर्ति प्रदान करना और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों का निर्माण करना। ठीक है, और साथ ही हरित स्थानों में सुधार लाना है। ठीक है, तो ये जो अभी हाल ही में इसकी जो रैंकिंग जारी की, इस रैंकिंग में टॉप पे कौन सा राज्य है? तो टॉप पे रहा है आपका उड़ीसा। ठीक है, सेकंड नंबर पे था चंडीगढ़ और थर्ड पे रहा है तेलंगाना। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक किस राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल जो कि एक प्रकार की पक्षी है तो इसके निवास स्थान खतरे में पड़ रहे हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो है उपग्रह डेटा पर आधारित यह अध्ययन 862 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले पापुम रिजर्व फॉरेस्ट में किया गया है। ठीक है, क्या नाम है इसका? पापुम रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, और ये जो आपका पापुम रिजर्व फॉरेस्ट है यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे हॉर्नबिल पक्षी, ये एक प्रकार की बहुत ही बड़ी रंगीन और फल खाने वाली ये एक पक्षी है और इसकी 3 प्रजातियां जिसका नाम है ग्रेट, पुष्पांजलि और ओरिएंटल चितकबरा, जो कि यहाँ पे जो पापुम रिजर्व फॉरेस्ट है यहाँ पे इनका निवास स्थान है और अब जो है इनका जो निवास स्थान है ये खतरे में पड़ गया है, ऐसा पता चला इस अध्ययन के मुताबिक। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में पुनः उद्गार हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। ठीक है, तो इंडोनेशिया में स्थित ये माउंट सिनाबंग जो है ये ज्वालामुखी यहाँ पे पुनः उद्गार देखा गया। ठीक है, इसके पहले जो है 400 वर्षों की निष्क्रियता के बाद यह ज्वालामुखी 2010 में, फिर 2014 में और 2016 में इस ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था और अब पुनः जो है 2020 में इसके अंदर ये ज्वालामुखी के अंदर जो है ये उद्गार देखा गया। ओके, बात है यहाँ पे इंडोनेशिया की, तो इसकी कैपिटल है जकार्ता और यहाँ की जो करेंसी है वो है रुपया। ठीक है, इंडोनेशियन रुपया जो है यहाँ की करेंसी है और यहाँ की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है जोको विडोडो। क्या नाम है? जोको विडोडो जो है ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है। ठीक है, और अच्छा, ज्वालामुखी से आपको याद आया होगा अभी कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा था कि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे गर्म शील्ड वैल्कनो यानी कि ढाल ज्वालामुखी की खोज की गई है अमेरिका में। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सऊदी अरब ने किस देश के लिए अपने ऋण और तेल की आपूर्ति को समाप्त कर दिया जिससे दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती खत्म हो गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो है सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए अपने ऋण और तेल की आपूर्ति को समाप्त कर दिया है और इसके साथ ही इन दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती जो है अब वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब बात यहाँ पे पाकिस्तान की, तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए,
अभी जो है हाल ही में पाकिस्तान के अंदर पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल जो बनी है उनका नाम है निगार जौहर, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर जो है पहले हिंदू पायलट बने थे, उनका नाम है राहुल देव, ठीक है। अच्छा, आपको पता होगा कि आयशा मुगल जो कि एक ट्रांसजेंडर महिला है, इन्हें यूनाइटेड नेशन में राष्ट्र प्रतिनिधि मंडल में शामिल करने वाला पहला देश कौन था, तो ये है पाकिस्तान, ओके। इसके अलावा एक और पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है पहली हिंदू समुदाय की जो है महिला जज बनी थी, उनका नाम था सुमन कुमारी, ठीक है। तो आप ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, नंबर 6 है, हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल ने किस नाम से एक अपतटीय गश्ती पोत यानी कि ऑफ शोर पेट्रोल वेसल को लॉन्च किया है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सार्थक, ठीक है। तो आपको बता दें कि जो सार्थक है ये इसे गोवा शिप गार्ड के द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित एवं डिजाइन किया गया है और यह समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए तटरक्षक के द्वारा तैनात 5 अपतटीय गश्ती पोत की सीरीज में ये चौथे नंबर पे है। क्या नाम है इसका? सार्थक, ओके। अच्छा, हमारे जो इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल है उनका क्या नाम है, तो इनका नाम है कृष्ण स्वामी नटराजन, ठीक है। कृष्ण स्वामी नटराजन जो है ये इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही आपको कुछ पॉइंट्स रिवाइज करवा दूँ। देखिए, अभी जो है हाल ही में हमने पढ़ा था कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने कमीशन किया था पहला कोस्ट गार्ड ऑफ शोर पेट्रोल वेसल जिसका नाम था ICGS सचेत, ठीक है। और ये जो ICGS सचेत है इसे लॉन्च किया गया था गोवा के अंदर। यहाँ पे ICGS का मतलब है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, ठीक है। इसके साथ ही एक है 6th कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल जिसका नाम था वज्र और इसे लॉन्च किया गया था चेन्नई के अंदर, ठीक है। और एक और पॉइंट याद रखना आप कि अभी हाल ही में जो है INS शिवाजी को, ठीक है, INS शिवाजी को जो है अभी हाल ही में प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नंबर 7 है, हाल ही में दिल्ली की सरकार ने स्मॉग टावर के निर्माण के लिए टाटा लिमिटेड प्रोजेक्ट और किस IIT के साथ समझौता किया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी IIT मुंबई के साथ, ठीक है। तो आपको बता दें कि इस समझौते में जो है 20 मीटर ऊंचे स्मॉग टावर को हवा को शुद्ध करने के लिए कई एयर प्यूरीफायर के साथ लगाया जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखना कि दिल्ली की गवर्नमेंट ने स्मॉग टावर के निर्माण के लिए टाटा लिमिटेड प्रोजेक्ट और IIT मुंबई के साथ समझौता किया है, ठीक है। अच्छा, ये जो IIT मुंबई है ये बहुत सारे कारणों से न्यूज़ में था अभी, क्योंकि इसने अभी हाल ही में एक ध्रुव नामक चिप को विकसित किया था। साथ ही इसने एक क्वारंटाइन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और एक डिजिटल स्टेथोस्कोप जिसका नाम है आयुष सिंक इसे भी बनाया था IIT मुंबई ने, ओके। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस देश ने क्लीन प्लेट कैंपेन 2.0 अभियान को शुरू किया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चाइना, ठीक है। तो आपको बता दें कि चाइना के अंदर जो है ये क्लीन प्लेट कैंपेन 2.0 अभियान को शुरू किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है खाने की बर्बादी को कम करना। देखिए, इसका पहला संस्करण जो है ये 2013 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसका जो है मुख्य उद्देश्य था अत्यधिक आधिकारिक दावतों और स्वागतों को प्रतिबंधित करना ताकि खाने की बर्बादी कम हो सके, ठीक है। बात यहाँ पे चाइना की, तो इसकी कैपिटल है बीजिंग जहाँ पे आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर स्थित है, ठीक है। और इसके साथ ही आपको पता होगा कि चाइना ने अपने पहले मंगल मिशन तियानवेन फर्स्ट को इसने लॉन्च किया था। साथ ही यूनाइटेड नेशन ने जो अभी रिसेंटली एक ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट जारी की थी उसमें टॉप पे कौन रहा था, तो टॉप पे था चाइना, ओके। और अभी हाल ही में चाइना ने आर्म्स ट्रेड ट्रीटी यानी कि सशस्त्र व्यापार संधि में खुद को शामिल करने का निर्णय लिया था, ठीक है। इसके साथ ही चाइना ने एक पहला मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का भी परीक्षण किया था और इसका नाम था AR-500C, ठीक है। अच्छा, 2022 का जो है आपका विंटर ओलंपिक वो भी जो है चाइना के बीजिंग शहर में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप चाइना से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में गुजरात में 2 ओवरब्रिजों का नाम किन के नाम पर रखा गया है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। तो गुजरात के अंदर जो है 2 ओवरब्रिज है जिनका नामकरण किया गया है स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के नाम पे और अरुण जेटली जी के नाम पे, ठीक है। तो ये जो सुषमा स्वराज जी हैं इनके नाम पे रखा गया है
सुषमा स्वराज ब्रिज, और जो अरुण जेटली जी है इनके नाम पे रखा गया है अरुण जेटली फ्लाई ओवर। ठीक है, दोनों ही जो है गुजरात में जो ये दोनों ओवरब्रिज स्थित है। ठीक है, बात करें गुजरात की, जो कैपिटल है गांधीनगर, और यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है विजय रूपानी, और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है आचार्य देवव्रत। ठीक है, अच्छा, गुजरात में स्थित है आपका काकरापाड़ न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, तो आप याद रखना कि ये जो आपका काकरापाड़ न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गगन अरोड़ा। ठीक है, गगन अरोड़ा कौन है, तो ये वर्टेक्स ग्लोबल सर्विसेज के सीईओ है। ठीक है, और इन्हें ही अभी हाल में सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, बात करें यहाँ पे सुदर्शन साहू की, तो इन्हें अभी हाल ही में धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और रतनलाल इन्हें जो है अभी हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था, और दीपांकर घोष अभी हाल ही में इनको उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में IBH यानी कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए SS मुंद्रा। ठीक है, तो ये जो SS मुंद्रा है इन्हें अभी हाल ही में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ये जो SS मुंद्रा है ये हमारे RBI के भूतपूर्व गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, बात करें यहाँ पे हर्ष कुमार भनवाला की, तो ये अभी हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाए गए थे। ठीक है, और प्रदीप कुमार सिंह ये अभी हाल ही में UPSC के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, और यहाँ पे बात करें IBH की, तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 2005। ठीक है, और हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने शौर्य KGC कार्ड को लॉन्च किया है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए HDFC बैंक। ठीक है, तो देखिए स्वतंत्रता दिवस से पहले जो है एक स्पेशल कार्ड को लॉन्च किया है ये HDFC बैंक ने। ठीक है, जिसका नाम है शौर्य KGC कार्ड। यहाँ पे KGC का मतलब है किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड। ठीक है, और ये जो कार्ड है ये स्पेशली आर्म्ड फोर्सेस के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इस कार्ड पर जो है 10 लाख का लाइफ कवर दिया जाएगा, और आर्म्ड फोर्सेस के जो जवान हैं ये कृषि कार्य से जुड़ी ज़रूरतों के लिए इसे फाइनेंस की सुविधा प्राप्त करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्या नाम है इस कार्ड का, तो इसका नाम है शौर्य KGC कार्ड। ठीक है, बात करें यहाँ पे HDFC बैंक की, तो जो HDFC बैंक है ये जो है इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था 1994 में। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा मुंबई के अंदर, और इसके जो MD CEO हैं उनका नाम है शशिधर जगदीशन। ठीक है, और अभी हाल ही में HDFC बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो रीअपॉइंट किए गए थे। क्या नाम था उनका, कैजात भरूचा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है आप HDFC बैंक से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं क्विज पे। तो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि अभी हाल ही में कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग नामक बुक का विमोचन किसने किया है, तो राइट आंसर था राजनाथ सिंह ने। ठीक है, आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो गाइस आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।